तो चलो कंसिडर करो कि दो अच्छे रेसलर्स आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में और समझो कि ये दोनों ही एक अच्छे लेवल के रेसलर्स हैं जिन्हें फैंस का सपोर्ट मिलता है और इनका वर्क भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे क्या रीजंस है कि कुछ सालों बाद इन दोनों में से एक सुपरस्टार एक टॉप टियर सुपरस्टार बनता है और एक सुपरस्टार मिड टियर पर ही रहता है। उस टॉप लेवल स्टार को कंसिस्टेंटली मेन इवेंट्स मिलते हैं शोज के, वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका होता है, और वहीं जो दूसरा सुपरस्टार है वो मिड टियर चैंपियनशिप तक ही रहता है, उसे कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेवरेट है और सेकंड वाले को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैरी कर दिया है, क्योंकि स्टार्ट में हमने बात करी कि दोनों का वर्क एथिक काफ़ी अच्छा है, फैंस का सपोर्ट भी उन दोनों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। पर ऐसा क्या चेंज आया कि कुछ सालों बाद एक सुपरस्टार दूसरे से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर हम बात करें उस चेंज की तो वो चेंज है कि पहले वाले सुपरस्टार को कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मेन इवेंट स्पॉट्स मिले, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन्स मिली, और इसी को हम रेसलिंग टर्म्स में कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस सुपरस्टार को पुश दिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैसे डिसाइड किया कि इन दोनों में से पुश किस सुपरस्टार को मिलना चाहिए था। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक फेवरेटिज्म वाली बात नहीं है, बट ये है कुछ मैट्रिक जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेट किया है जो डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पर होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड करता है कि किस सुपरस्टार को वो पुश करेंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अगर कोई सुपरस्टार ऐसा है जो काफ़ी अच्छी रेसलिंग कर रहा है, उसका कैरेक्टर भी सही है, 5 स्टार मैचेस दे रहा है, पर अगर उसे क्राउड का रिस्पांस नहीं मिल रहा तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। और मेनली जो मैटर करता है वो होता है लाइव क्राउड, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट पर भी काफ़ी बड़ा क्राउड हो चुका है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि एट लास्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई है तो बिजनेस ही, और स्पेशली जब से टीक्यू आया है डब्ल्यूडब्ल्यूई मेनली एक बिजनेस ही बन चुका है। तो लाइव क्राउड रिएक्शन एक काफ़ी बड़ा मैट्रिक है जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और कभी कभार ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, क्योंकि क्राउड रिएक्शंस की वजह से उन्हें कुछ ऐसे प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। रिसेंटली इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वी वांट कोडी वाली स्टोरी, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस और द रॉक के वंस इन अ लाइफ टाइम मैच को ड्रॉप करना पड़ा था वी वांट कोडी चैंट्स के लिए, और इस चेंज ने कोडी रोड्स को आज डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस भी बना दिया। डेनियल ब्रायन भी एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का, जिन पर मैनेजमेंट का तो ज़्यादा भरोसा नहीं था, पर ऑडियंस की नॉइज ने उन्हें भी एक स्टार बना दिया। बट वहीं हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख चुके हैं, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने रिसेंटली देखा, वो है जे उसो। क्राउड नॉइज और मर्च सेल्स की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी तगड़ा पुश दिया जे उसो को, रॉयल रंबल जीतना, फिर रेसलमेनिया पे गुंथर जैसे अपोनेंट को टैप आउट करना, ये काफ़ी बड़ी चीज़ें थी। इवन दो इंटरनेट नॉइज अगेंस्ट था इस बात के, मैं भी कुछ इतना बड़ा फैन नहीं था इस डिसीजन का, बट लाइव क्राउड का जो रिस्पांस मिल रहा था जे उसो को, इसके बाद उन्हें रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि लॉन्ग रन में जे उसो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैंस की नॉइज की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई गलत डिसीजंस भी ले लेती है। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टर वर्क की। तो किसी भी सुपरस्टार का कैरेक्टर एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है उस सुपरस्टार के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में। तो कैरेक्टर का मतलब सिर्फ फेस या हील नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ जो उस सुपरस्टार को डिफाइन करे, उसके मोटिव्स को बताए। और इवन दो हम चाहते कि कैरेक्टर्स यूनिक हो, कुछ ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने पहले ना देखा हो, बट वहीं उन्हें ये भी चाहिए होता है कि किसी कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट ना कर दिया जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ग्लोबल ऑडियंस को केटर कर रही है, क्योंकि जितनी जल्दी उस सुपरस्टार का कैरेक्टर रेजोनेट हो जाए फैंस के साथ उतनी अच्छी बात है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दी अंडरटेकर। अंडरटेकर का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी अच्छे से उन्हें एस्टेब्लिश किया और प्रेजेंट भी किया, जिससे वो फैंस में ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए, और यही वो रीज़न बना जिस वजह से हम अंडरटेकर को उस टॉप स्पॉट पर इतने लंबे टाइम तक देख पाए। और ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरी साइड की, तो एक एग्जांपल है रिकोशे का। तो रिकोशे काफ़ी बढ़िया रेसलर थे, एथलेटिक थे, काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हमें देते थे, पर इतने साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहने के बाद भी उनका कैरेक्टर कुछ भी नहीं था, और यही एक रीज़न था जिस वजह से टैलेंटेड होते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें कभी पुश नहीं मिला। तो अब बात आती है लॉन्ग टर्म विजन की। तो ये वो कैटेगरी है जिस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई फिल्टर करती है सुपरस्टार्स को। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की सोच हमेशा एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ऐसे ही पुश उन सुपरस्टार्स को मिलता है जो लंबे रन तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा करा के देंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहता है, और अभी के टाइम में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है LA नाइट। तो यार फैंस अब थक चुके हैं, और पिछले 2 सालों में LA नाइट फैंस ने जितनी गालियां ट्रिपल एच को दी है, आई डोंट थिंक किसी और ने दी हो, क्योंकि LA नाइट में सब कुछ है। उनका इन रिंग वर्क काफ़ी अच्छा है, उनका कैरेक्टर सही है, फैंस में ओवर है, माइक वर्क अच्छा है,
बट अब बात आती है उनके एज को लेकर। आज उनकी एज 43 है, तो क्या WWE अफोर्ड कर सकती है उनमें इन्वेस्ट करना? क्या 47-48 की एज में LA नाइट उस लेवल पे रहेंगे जो इतने वो आज है? बट भाई आई एम बीइंग बायस हेयर, कुछ भी हो LA नाइट एक वर्ल्ड टाइटल रेन तो डिजर्व करते हैं। बट स्टिल हम डिनाई नहीं कर सकते कि एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसीलिए आज के टाइम पर WWE अपने यंग सुपरस्टार जैसे टिफिनी स्ट्रैटन, ब्रॉन ब्रेकर, इन पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ब्रांड वैल्यू एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, पर आज WWE एक ऐसे स्टेज पर है जहां पर उन्हें ऐसे सुपरस्टार टॉप पर चाहिए जिनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। इन टॉप स्टार्स को सिर्फ रिंग में ही नहीं बट रिंग के बाहर भी WWE को रिप्रेजेंट करना होता है, चाहे वो मीडिया शोज हो, कॉन्फ्रेंसेस हो या ब्रांड प्रमोशंस हो। ये सुपरस्टार WWE का पब्लिक फेस होता है, इसीलिए WWE डिमांड करती है कि उनके सुपरस्टार्स मीडिया ट्रेंड हो, उनकी इमेज क्लीन हो, जिस वजह से WWE का भी इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा व्यूअर्स पर, जिसका एक काफी बड़ा एग्जांपल है जॉन सीना। और यही वो रीजन था जिस वजह से वो इतने सालों तक WWE के फेस थे। और उसी टाइम का एक एग्जांपल जो इसके ऑपोजिट था वो था CM पंक। भले ही वो रिंग में एक कंप्लीट पैकेज थे, बट उनकी कंट्रोवर्सीज और पर्सनैलिटी की वजह से वो उस टाइम पर WWE के फेस नहीं बन पाए। तो अब बात आती है बैक स्टेज रेपुटेशन की। तो आई डोंट थिंक ये कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि ये एक कोर वैल्यू है और सिर्फ WWE ही नहीं बट बाकी इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही होता होगा। कोई भी सुपरस्टार कितना भी अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो, अगर वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है तो वो हेल्प नहीं करने वाला उन्हें। अगर मैं बात करूँ इसके कुछ एग्जांपल्स की तो नाम आते हैं जैसे ऑस्टिन एरीज, एल्बर्टो डेल रियो और रायबैक। ये सुपरस्टार काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और प्रॉमिसिंग भी लग रहे थे, पर उनके बैक स्टेज बिहेवियर के चलते उन्हें वो पुश मिला नहीं, और मिला भी तो काफी टाइम तक वो उसको संभाल नहीं पाए। एंड आई एम सॉरी, क्योंकि इस टैलेंटेड रेसलर्स की लिस्ट में मैंने गलती से रायबैक का नाम लिया। तो यार एट लास्ट अब हम बात करेंगे टाइमिंग और लक की, क्योंकि कुछ सुपरस्टार ऐसे भी रह चुके हैं जो इन सारे डिपार्टमेंट्स में काफ़ी अच्छे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी टाइमिंग सही नहीं थी या उनके लक ने उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण वो डिजर्व करते हुए भी उन हाइट्स तक नहीं पहुंच पाए जितना वो डिजर्व करते थे। अगर हम WWE का प्रेजेंट डे सीन ही देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि WWE के पास कितने ऑप्शंस है। ड्रू मैकिंटायर, गुंथर, LA नाइट, कार्मेलो हेज, ब्रॉन ब्रेकर, जे ऊसो। WWE के पास ऑप्शंस इतने सारे हैं कि चाहते हुए भी कुछ टैलेंटेड नाम छूट जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि WWE इनको बैरी कर चुकी है। इट्स अबाउट टाइमिंग, कोई नहीं जानता कि कब किसका लक चमक जाए। तो ये थे कुछ फैक्टर जो WWE का हेल्प करता है डिसाइड करने में अपने टॉप स्टार और इवन नेक्स्ट फेस। बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा कि इसमें भी एक्सेप्शंस है। पास्ट में आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे जो इन सारे बॉक्सेस को टिक नहीं करते थे, बट फिर भी वो WWE को टॉप स्टार या फेस बने। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग WWE आपके फेवरेट सुपरस्टार्स को बैरी कर रही है, आप वो रीजन ढूंढ दो जिस वजह से शायद उन्हें वो पुश नहीं मिल रहा। पर इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एज अ फैंस हम ब्लेम कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि उल्टा अपनी वॉइस रेज करो, क्या पता नेक्स्ट बिग थिंग आपका फेवरेट सुपरस्टार बने। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी रेसलिंग रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।